नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह एक बार फिर आप सबके बीच एक वीडियो लेकर के। चूंकि आप लोग देख रहे होंगे कि आज शाम हो गया है, ऑफिस में वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि आज बच्चों का इंटरव्यू लिया जा रहा था विद्यालय भेजने के लिए, इस वजह से थोड़ा विलम्ब हो गया। लेकिन कंटिन्यू जो है हमारा वीडियो डालने का जो प्रोसेस है इसको छूटे ना, इस वजह से जो है इस टाइम जो है वीडियो बनाया जा रहा है। तो आज देखिए बच्चों ने, मैंने वीडियो डाला था सूक्ष्म व्यायाम का, तो बच्चे उसको देख के काफी बच्चों ने कमेंट भी किया कि सर जो है बहुत अच्छा जो है वीडियो तो काफी अच्छा बना था, लाइक भी मिले, कमेंट्स भी आए। लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट्स आया कि सर उसका थ्योरी भी अगर आप जो है बता देते तो अच्छा रहता। तो आज थ्योरी को लेकर के ही वीडियो है, सूक्ष्म व्यायाम कैसे किया जाता है, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें फिजिकल डाला था, इस बार थ्योरी में बताने जा रहा हूँ कि अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए कैसे किया जाता है। तो सूक्ष्म व्यायाम जैसे कि आप इसके नाम से ही परिचित हैं कि सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, छोटे से छोटा। तो सूक्ष्म व्यायाम का मतलब होता है बॉडी के जितने भी, चाहे छोटे से छोटे जो भी पार्ट्स हैं, सबका सूक्ष्म व्यायाम, सबका व्यायाम जो है वो सूक्ष्म व्यायाम जो है कहलाता है। सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आप दंडासन में बैठते हैं, सुखासन लगा करके तो आसन पे बैठे ही रहते हैं। तो सबसे पहले आपको दंडासन में आना है। दंडासन में आने की जो क्रिया आप सबको पता है, दोनों पैर बिल्कुल सीधा सामने रहेगा, पैर के पंजे बिल्कुल सामने खुले हुए होने चाहिए, एक दूसरे से सटे हुए, और आपके हाथ जो है उसके उंगलियां पीछे की तरफ होते हुए बिल्कुल सीधा हाथ आपके जो है कमर पे सटा हुआ होना चाहिए, जिससे आपका कमर और गर्दन बिल्कुल सीधा रहेगा। अब जो है पहला स्टेप इसमें देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम पैर के पंजे का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। पैर के पंजे का सूक्ष्म व्यायाम करते समय सबसे पहले पैर की उंगलियों का सूक्ष्म व्यायाम किया जाता है। उंगलियों को आगे की तरफ फोल्ड करते हुए हम सांस को भरते हैं, सांस को छोड़ते हुए हम उंगलियों को पूरा खोल देते हैं। इस तरीके से आपको उंगलियों का सूक्ष्म व्यायाम करना है। अब दूसरा स्टेप इसमें क्या होता है, दूसरा स्टेप जो है वो पूरे पंजे को आप लॉक करके बिल्कुल सांस भरते हुए आगे की तरफ झुकाएंगे और सांस छोड़ते हुए पंजे को फिर पुनः उसी अवस्था में लेकर के चले आएंगे। ये दो स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप इसमें क्या है, ये पैर के पंजे का सूक्ष्म व्यायाम है। इसमें तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप जो है वो आप पंजे को लॉक करके एक दूसरे से बिल्कुल सटा के रखते हैं और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गोल गोल जो है उसको घुमाते हैं। गोल गोल क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। इसके बाद आप क्या करते हैं, दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर के घुटने के पास रखते हैं, बाएं पैर के घुटने के पास रखते हैं। उसके बाद दाहिने हाथ से पैर के टखने को पकड़ते हैं, बाएं हाथ से पैर की उंगलियों को। अब क्या करते हैं कि आप पैर की उंगलियों को बाएं हाथ से पकड़ करके गोल गोल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है घुमाते हैं। यह प्रक्रिया दूसरी होती है। तीसरी प्रक्रिया इसमें क्या है कि पैर को जो है उठा करके अंदर जंघों के पास लेकर के जाना है, बिल्कुल कमर के पास, और दाहिने हाथ को बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए घुटने पे रखेंगे। घुटने पे रखने के बाद जो है घुटने को हल्का हल्का जो है स्लो पूरा स्लो पोजीशन में जमीन पे टच करवाएंगे, जिससे आपका घुटना जो है जमीन पे टच होता रहे। उसके बाद अगला पोजीशन, अगला स्टेप जो इसमें आता है वो होता है पैर को दुलारना। अब इसमें कैसे किया जाता है, दाहिने पैर को आप दुलार रहे हैं तो दाहिने जो घुटना है उसके नीचे की तरफ आप पकड़ लेंगे दाहिने हाथ से, और बाएं हाथ से जो है दाहिने पंजे को पकड़ लेंगे। उसके बाद आगे पीछे जो है एक बार दाहिने तरफ एक बार बाएं तरफ आप जो है पंजे को पूरा प्रॉपर अच्छी तरीके से ले जाते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना कि आपका जो है एड़ी वो जमीन से टच नहीं होना चाहिए। ये आपका हो गया दुलारना, पैर को दुलारना। अगला स्टेप इसमें क्या होता है कि दाहिने पैर को, जो पैर हमारा सीधा है बायां पैर, उसके घुटने के पास बिल्कुल खड़ा करके रखते हैं और दाहिने घुटने पे बाहर की तरफ से दाहिने हाथ को लगाते हैं। दाहिने हाथ को लगाने के बाद बाएं हाथ से बाएं पैर की उंगलियों को पकड़ते हैं। अब क्या करना है कि सांस भरते हुए पूरा दाहिना घुटना जो है उसको बाएं सीने से टच करवाना है, सांस भरते हुए। कुछ क्षण इसी अवस्था में आपको रुकना है। कुछ क्षण इसी अवस्था में रुकने के बाद आपको पुनः जो है सांस छोड़ते हुए सीने और घुटने के बीच दूरी बना लेना है। इस तरीके से आपका जो है पैर का सूक्ष्म व्यायाम जो होता है वो यहाँ पे खत्म होता है।
अब आप आ जाते हैं फिर से सुखासन में। सुखासन में आने के बाद अब हम क्या करेंगे कि दोनों हाथ को बिल्कुल सीने के बराबर सामने खोल लेते हैं, बिल्कुल सीधा, और उंगलियां बिल्कुल सीधी सामने रहेंगी इस तरीके से, और बिना जो है उंगलियों को जोड़े, इसका जो है सूक्ष्म व्यायाम होता है। उंगलियों का जो सूक्ष्म व्यायाम होता है उसमें उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दूर दूर, और उसमें एक दूरी बना करके मेंटेन करके आपको रखना है। अब क्या करना है कि उंगलियों का सूक्ष्म व्यायाम करते समय अपने सांस भरते हुए उंगलियों को, सिर्फ उंगलियों को जो है हल्का सा फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए उंगलियों को सीधा कर लेंगे। ये होता है इसका पहला स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है कि उंगलियों को जो है गोल गोल घुमाते हुए सांस को भरते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं, उसके बाद सांस को छोड़ते हुए मुट्ठी खोल देते हैं। ये इसका दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप जो है वो मुट्ठी दोनों बंद करके बिल्कुल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। सांस लेने की क्रिया जो है वो प्रॉपर होती रहेगी। जब आप गोल गोल जो है पंजे को घुमाएंगे, हथेली को घुमाएंगे गोल गोल, तो सांस को भरना है, पहले की अवस्था में आ जाएंगे, सांस को छोड़ देना है। ये इसका 3 स्टेप में होता है। हाथ का जो सूक्ष्म व्यायाम होता है वो 3 स्टेप में होता है। उसके बाद आप आ जाते हैं कंधे का सूक्ष्म व्यायाम। तीसरा स्टेप जो है होता है, अभी आपने पैर का किया, फिर हाथ का कर लिया, अब जो है आप आ जाएंगे कंधे के सूक्ष्म व्यायाम पे। कंधे का सूक्ष्म व्यायाम भी 2 स्टेप में होता है। अब 2 स्टेप में कैसे? सबसे पहला स्टेप जो होता है, अपने दोनों हथेली को अपने घुटने पे रखते हैं, उसके बाद कंधे को क्लॉकवाइज दाहिने से बाएं की तरफ एक बार घुमाते हैं, सांस भरते हुए और छोड़ते हुए, और फिर एंटी क्लॉकवाइज पीछे से आगे की तरफ, बाएं से दाहिने तरफ करते हैं। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया प्रॉपर जो है उसी तरीके से आपको करना है। इसमें कोई जो है कमी नहीं करनी है। प्रॉपर आप जब गोल गोल कंधे को घुमाएंगे तो सांस भरेंगे, पुनः पहली स्थिति में आ जाएंगे, सांस को छोड़ देंगे, यही प्रक्रिया है। दूसरा स्टेप जो होता है, अपने हाथ को जो है आप अपने पंजे को जो है उठा करके अपने कंधे पे रखते हैं और आगे सीने के बराबर हाथ को ला करके ज्वाइंट कर लेते हैं। उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें यह देखना है कि आपकी हथेली जो है वो कान से बिल्कुल सटी हुई होनी चाहिए, और हाथ को जो है कान से सटाते हुए पूरा एक चक्कर लगाना है। कान से सटाते हुए पूरा एक चक्कर लगाना है और सांस प्रॉपर लेते और छोड़ते रहना है। ये होता है आपका गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम। गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम देखिए कैसे होता है। गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना होगा कि आपको आंखें बंद नहीं करना है। लेकिन इस कैसे किया जाता है इसकी विधि भी आप जान लीजिए। सबसे पहले आप अपनी टुड्डी को सीने के ऊपरी भाग से टच करवाते हैं, जहां से आपको स्टार्ट करना है और जहां आपको खत्म करना है। स्टार्ट यहीं से होता है, सीने को ऊपरी भाग, सीने के ऊपरी भाग से टुड्डी को अपने टच करवाना है। उसके बाद दाहिने तरफ से क्लॉकवाइज आपको स्टार्ट करना है, दाहिने कान को दाहिने कंधे से, सर के पीछे वाले हिस्से को पीठ के ऊपरी भाग से, और बाएं कान को बाएं कंधे से टच करवाते हुए प्रॉपर एक चक्कर पूरा आपको करना है। और जब आप एक चक्कर घुमाना स्टार्ट करेंगे उसी बीच आपको सांस भी पूरा लेते रहना है, और पहले की स्थिति में जब आएंगे सांस को छोड़ देना है। अब आपका आ जाता है अगला स्टेप। अगला स्टेप जो है वो आपका होता है आंखों का सूक्ष्म व्यायाम। आंखों का सूक्ष्म व्यायाम 3 स्टेप में किया जाता है, लेकिन पहले किस पोजीशन में आप बैठे रहते हैं इसको पहले ध्यान दीजिए। देखिए, योगा करते समय विशेष ध्यान इस चीज का दिया जाता है कि जिस अवस्था में, जिस आसन में आप ज्यादा टाइम तक बैठ सकते हैं आपको वही आसन लगाना है। ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि आपको संपूर्ण पद्मासन ही लगाना है, या आपको सुखासन में ही बैठना है, या आपको वज्रासन में ही लगाना है। जिस आसन में आप आराम से बैठ सके उसी आसन में जो है बैठ करके आपको योग करना है। उसकी विधि जो है, सारी आसन की विधि जो है पूरा करना है। तो सबसे पहले आप जिस अवस्था में आराम से बैठ सके उस अवस्था में आप बैठ जाइए, चाहे सुखासन में चाहे संपूर्ण पद्मासन लगा लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, ज्ञान व ध्यान की जो मुद्रा होती है, ज्ञान व ध्यान की मुद्रा आपको पता है कि जो आपका अंगूठा होता है और तर्जनी होती है उसको ज्वाइंट कर लेते हैं। बाकी मध्यिका, अनामिका और कनिष्ठिका को बिल्कुल सीधा करके, हाथ बिल्कुल सीधा करके अपने घुटने पे रखते हैं, और कमर गर्दन अपने आप जो है सीधी हो जाएगी। जब आपका हाथ सीधा रहेगा तो कमर गर्दन अपने आप सीधी हो जाएगी। अब क्या करेंगे कि आप जो है बिल्कुल सीधा देखेंगे। आंखों का सूक्ष्म व्यायाम करने जा रहे हैं तो बिल्कुल सीधा सामने आप देखेंगे।
सामने देखने के बाद क्या करेंगे, आंखों का सूक्ष्म व्यायाम 3 स्टेप में होता है। 3 स्टेप जो है उसमें देख लीजिए, पहला स्टेप जो है वो होता है आंखों को ऊपर नीचे करना, आंखों को बिल्कुल प्रॉपर ऊपर नीचे करना, चेहरा वहीं पे रहेगा, चेहरा नहीं हिलना चाहिए, सिर्फ आंखों को ऊपर नीचे करते रहना चाहिए। दूसरा स्टेप जो होता है वो आंखों को जो है दाहिने और बाएं करना, एक बार राइट साइड फिर एक बार लेफ्ट साइड, दोनों आंखों को एक साथ राइट और लेफ्ट करते रहना है। तीसरा स्टेप जो इसमें है वो आंखों को गोल गोल क्लॉकवाइज घुमाना फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। ये 3 तरीके से आप आंखों का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं और इसी आंखों के सूक्ष्म व्यायाम को प्राणायाम में प्लांबी प्राणायाम भी बोला जाता है। अब इसके बाद जो है आप करेंगे सर का सूक्ष्म व्यायाम। तो अभी आपने पैर का किया, हाथ का किया और जो है कंधे का किया और गर्दन का किया, फिर आंखों का किया। ये इतने सूक्ष्म व्यायाम आप स्टेप बाय स्टेप करते चले आए। अब आपका बच रहा है सर का सूक्ष्म व्यायाम। सर का सूक्ष्म व्यायाम जो है वो आप 2 स्टेप में करते हैं, एक सिंगल हैंड प्रेस होता है, एक डबल हैंड प्रेस होता है। कैसे होता है तो उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको उसी आसन में बैठना जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, चाहे आप जो है ध्यान की मुद्रा लगा लीजिए, चाहे ज्ञान की मुद्रा, दोनों एक ही होती है। सुखासन में बैठिए या संपूर्ण पद्मासन लगाइए, वो आपके बैठने के ऊपर है कि आप किस आसन में आराम से बैठ सकते हैं। उसके बाद आपको ध्यान की मुद्रा लगानी है और आंखों को प्रॉपर बंद कर लेना है। आंखों को बंद करने के बाद सबसे पहले दाहिने हाथ को उठाते हुए ऊपर की तरफ ले जाते हैं और दाहिने तरफ सर पे रखते हैं, कान के पास बिल्कुल लगाते हैं सर की तरफ और हाथ को सर के तरफ, सर को हाथ की तरफ हल्का सा प्रेस करते हैं, सांस भरते हुए प्रॉपर अच्छी तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ देर सांस को रोक करके रखना है। उसके बाद क्या करना है आपको कि धीरे धीरे जैसे आप सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे आपका हाथ भी पुनः पहले की अवस्था में आ जाएगा। और यही प्रक्रिया आपको दूसरे हाथ से भी करना है, मतलब राइट और लेफ्ट हाथ आप जो है हैंड्स को अपने चेंज करते रहते हैं, एक बार दाहिने हाथ से, एक बार बाएं हाथ से, फिर दाहिने हाथ से, फिर बाएं हाथ से। ये प्रक्रिया आपको दोहराती रहनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, डबल हैंड प्रेस, सीने के बराबर बिल्कुल सामने हाथ को लाएंगे और हाथों में आपको ग्रिप बनाना है। ग्रिप बनाने के बाद इसमें सावधानी ये रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आंखें आपकी बंद रहेंगी, आंखें खुलनी नहीं चाहिए। आपने हाथ में ग्रिप बना लिया। ग्रिप बनाने के बाद हाथ से सबसे पहले अपने मत्थे पर प्रेस करेंगे, मत्थे पर प्रेस करने के बाद सर के बीच में प्रेस करेंगे, सर के बीच के बाद सर के पीछे, उसके बाद बाएं तरफ और दाहिने तरफ। प्रक्रिया वही है कि जब आप मत्थे पे प्रेस करते हैं तो प्रेस करते हुए सांस को आपको भरना है, कुछ देर तक उसी अवस्था में सांस को रोक करके रखना है और जब आप सांस को छोड़ेंगे तो धीरे धीरे हाथ को भी ढीला कर देना है और फिर दूसरा पोजीशन आपको लेना है। इस तरीके से पहला स्टेप जो होता है उसमें राइट और लेफ्ट जो है प्रेस होता है हाथ से, दाहिने और बाएं। दूसरे में हाथों में ग्रिप बन जाता है और सर पे 5 जगह प्रेस होता है, सबसे पहले मत्थे पे, फिर सर के बीच में, उसके बाद सर के पीछे, फिर सर के बाएं तरफ, फिर सर के दाहिने तरफ। इस तरीके से आपको पूरा स्टेप जो है प्रॉपर पूरा करना है। उसके बाद आपका अगला स्टेप आ जाता है एक्यूप्रेशर पॉइंट पे प्रेस करना। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि हाथ को बिल्कुल सीधा आपको सीने के बराबर खोलना है। उसके बाद आप प्रॉपर मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठे को बाहर की तरफ खोल करके रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आंखों के पीछे बिल्कुल अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट पे अंगूठे को ले जा करके रखेंगे। हल्का सा अंगूठे को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको गोल गोल घुमाना है। ध्यान ये रखना है कि जितनी बार आप क्लॉकवाइज करें उतनी बार आपको एंटी क्लॉकवाइज भी करना है, आप काउंट करते रहिए। अगला स्टेप जो होता है, अब आपको करना है ब्लड सर्कुलेशन पॉइंट पे प्रेस। ब्लड सर्कुलेशन पॉइंट का मतलब आप समझ लीजिए कि जो आपके सर को जो है बॉडी से जोड़ता है, जो आपकी जो नसें होती हैं, सबको पता है 72,000 नाड़ियां होती हैं जिसमें 3 जो है मेन होती हैं, क्रीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो आपके बॉडी में रक्त संचार का मेन जो है वो भूमिका निभाती है। तो इन्हीं पे जो है प्रेस करके ब्लड सर्कुलेशन को जो है मस्तिष्क से पूरे बॉडी में अच्छे तरीके से सर्कुलेट होने के लिए ये जो है स्टेप किया जाता है, ये व्यायाम किया जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन पॉइंट पे प्रेस करना किस तरीके से किया जाता है इसको भी सुन लीजिए। ब्लड सर्कुलेशन पॉइंट जो होता है वो आपके गर्दन के पीछे बिल्कुल होता है। अपने उंगलियों को गर्दन के पीछे लेकर के जाएंगे और 1 इंच की गैप छोड़ करके, उंगलियों को सटा के नहीं रखना है, 1 इंच की दूरी बना करके अपने गर्दन पे रखना है दोनों तरफ उंगलियों को। उसके बाद आपको
सांस भरते हुए हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस करना है, हल्का सा अंदर की तरफ आपको प्रेस करना है। जितनी देर तक आप सांस को रोक करके रख सकते हैं उतनी देर तक आप सांस को रोक करके रखिए। रोकने के बाद क्या होता है कि जब आपको लगे कि सांस अब नहीं रोक सकते हैं तो धीरे 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 आप सांस को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर बैठ करके जो सूक्ष्म व्यायाम किया जाता है वो यहाँ पर खत्म होता है। अब आपको कैंची लगा करके खड़े हो जाना है बिना हाथ लगाए। कैंची लगाइए, उसके बाद खड़े हो जाइए। खड़े हो जाने के बाद आपको करना है कमर का रोटेशन, कमर का सूक्ष्म व्यायाम आपको करना है। सबसे पहले पैर को लॉक करके कमर पे दोनों तरफ अपना दोनों हाथ को कमर पे रखते हैं। उसके बाद आपको कमर को बिल्कुल क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाना रहता है। गोल गोल क्लॉकवाइज जो है कमर को घुमाते हैं, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज कमर को घुमाते हैं अच्छी तरीके से। जितनी बार आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे उतनी बार आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। कमर के रोटेशन के बाद आपका आ जाता है अगला स्टेप, सांस भरते हुए पीछे की तरफ जितना आप झुक सकते हैं उतना पीछे की तरफ झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए जितना आगे की तरफ आप झुक सकते हैं उतना आगे की तरफ आपको झुकना है। ये प्रॉपर स्टेप आपको करना है। फिर अगला स्टेप जो है वो आ जाता है प्रॉपर जो है पैर को सीधा करके लॉक करके रखते हैं। अब दोनों हाथ को कमर पे ही रखते हैं। उसके बाद आप करते हैं साइड साइड जो है झुकना। दोनों तरफ आप झुकते हैं, एक बार दाहिने तरफ झुकते हैं, एक बार बाएं तरफ झुकते हैं। लेकिन इसमें झुकते समय आपको ध्यान रखना है कि सांस भरते हुए कमर के ऊपर के हिस्से को सांस भरते हुए एक बार दाहिने तरफ झुकाना है, फिर सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ झुकाना है। इस तरीके से आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से स्टेप आपको करना है। अगला जो है वो होता है जो लास्ट स्टेप इसमें होता है, तो वो होता है घुटने का सूक्ष्म व्यायाम। घुटने का सूक्ष्म व्यायाम जो है वो प्रॉपर आपको अच्छे तरीके से करना है। किया कैसे जाता है कि सबसे पहले हम अपने हाथ को, अपने हाथ की उंगलियों को जो है घुटने को छोड़ करके थोड़ा सा ऊपर अपने जांघों पे रखते हैं। उसके बाद दोनों पैर के घुटनों को लॉक करके हल्का सा आगे की तरफ फोल्ड कर लेते हैं। फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रॉपर घुमाते रहते हैं और नॉर्मल जो है आपकी ब्रीथिंग चलती रहती है। उसके बाद यहां पर आपका स्टेप पूरा सूक्ष्म व्यायाम का खत्म होता है। स्टेप देखिए जो भी कुछ थे, पैर से लेकर के सर तक पूरा हाथ आपने छोटे छोटे सारे सूक्ष्म जितने भी सूक्ष्म जोड़ हैं, जितने भी छोटे छोटे जोड़ हैं, सारे जोड़ों का आपने एक्सरसाइज कर लिया। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सूक्ष्म व्यायाम कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, तो इसका भी आप आंसर उसको दे सकते हैं कि सूक्ष्म व्यायाम जो है दंडासन में आकर के पैर की उंगलियों से स्टार्ट होता है और खड़े होकर के घुटने संचालन पर खत्म होता है। अगर ये कोई पूछे कि सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत कौन सा प्राणायाम आता है, तो आप बता दीजिए कि एकमात्र प्राणायाम जो आंखों को खोल करके किया जाता है जिसका नाम है प्लानवी प्राणायाम। इस तरीके से आपको जो है सूक्ष्म व्यायाम का पूरा नॉलेज हमारे द्वारा मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ढेर सारा अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करिए और अगर हो सके तो अपने इस छोटे भाई को आशीर्वाद स्वरूप चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और इस छोटे भाई को भी आगे बढ़ाने का जो है काम करिए। आप सबके प्यार और आशीर्वाद से ही जो है हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और मैं रेगुलर कंटिन्यू कुछ ना कुछ जो है आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।